दोस्तों, गामा किरणों की तरह एक्स किरणों को न तो देखा जा सकता है और न ही महसूस किया जा सकता है। हालांकि ये किरणें त्वचा, हड्डियों और धातुओं से बहुत आसानी से गुजरती हैं और उनके ऐसे चित्र भी बनाती हैं जो हमारी आंखों से देखना असंभव है। आज एक्सरे का उपयोग टूटी हुई हड्डियों की तस्वीर, विकिरण चिकित्सा में और हवाई अड्डे की सुरक्षा में किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों, इन किरणों का आविष्कार जर्मन भौतिक वैज्ञानिक विल्हम रॉन्टजन ने 1895 में 50 साल की उम्र में की थी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों को इन किरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इन किरणों का नाम एक्स के नाम पर रखा गया था, जिसका अर्थ होता है अज्ञात किरणें। इन किरणों को रॉन्टजन के नाम से रॉन्टजन किरणें भी कहते हैं। इन किरणों की खोज के लिए प्रोफेसर रॉन्टजन को 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, आइए जानते हैं एक्स किरणों की खोज की कहानी। दोस्तों, प्रोफेसर रॉन्टजन द्वारा इन एक्स किरणों की खोज की कहानी बहुत दिलचस्प है। प्रोफेसर रॉन्टजन अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे ट्यूब CTR नामक एक विद्युत निर्वहन ट्यूब पर कुछ परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पर्दों को गिराकर प्रयोगशाला को अंधेरा रखा था और ट्यूब को काले पत्ते के डिब्बे से ढक दिया था। रॉन्टजन ने देखा कि ट्यूब के पास रखे बेरियम प्लेटिनम साइनाइड के कुछ टुकड़ों से एक प्रकार का प्रकाश पुंज निकल रहा था। फिर उसने चारों ओर देखा और उसकी मेज से कुछ फुट की दूरी पर चमकता हुआ एक फ्लोरोसेंट पर्दा पाया गया। यह देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि ट्यूब काले पट्टे से ढकी हुई है और कैथोड किरणों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह अस्वस्थ हो गए कि ट्यूब से कुछ अज्ञात किरणें निकल रही होगी जो मोटे कागज से भी गुजर सकती हैं। क्योंकि उस समय इन किरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए रॉन्टजन ने इनका नाम एक्सरे रखा। एक्स शब्द का अर्थ अज्ञात है। अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने इन किरणों के कुछ विशेष गुणों का पता चला। उन्होंने देखा कि ये किरणें कागज, रबड़ और धातुओं की पतली चादरों से होकर गुजरती है। तब उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन सरल विचार आया। उन्होंने सोचा कि जिस तरह साधारण प्रकाश से फोटो फिल्म प्रकाशित होती है, उसी तरह शायद इन रहस्यमय किरणों का भी फोटो फिल्म पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्रयोगात्मक रूप से इस विचार का परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म विकसित की और दोनों ने देखा कि प्लेट पर हाथ की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं और उनके चारों ओर का मांस धुंधला था। प्रोफेसर रॉन्टजन की पत्नी ने अंगूठी पहन रखी थी। एक्सरे के लिए ली गई तस्वीर में भी यह वलय साफ दिखाई दे रहा था। यह पहली बार था जब किसी जीवित व्यक्ति की संरचना का फोटो खींचा गया था। विल्हम रॉन्टजन का जन्म जर्मनी के लेनपे में हुआ था। उनके पिता एक कृष्ण थे और माता एक डच महिला थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हाईलैंड में हुई और उच्च शिक्षा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में काम किया। 1985 में उन्हें बुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में भौतिक का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। यहीं पर उन्होंने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। दोस्तों, क्या है एक्स किरणों का उपयोग? दोस्तों, एक्स किरणों का उपयोग न केवल शरीर की हड्डियों की छवि बनाने के लिए किया जाता है, बल्कि इनका उपयोग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। इन कारणों से दांत जैसे चर्म रोगों का भी इलाज किया जाता है। शरीर में प्रवेश करने वाली गोली, गुर्दे की पथरी और फेफड़े के विकारों से भी इनका पता लगाया जाता है। इन किरणों का उपयोग अपराधियों द्वारा शरीर के अंग में छिपे हीरे, मोती या सोने जैसे कीमती सामानों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इन किरणों से कृत्रिम और असली हीरे के बीच का अंतर पता लगाया जा सकता है। एक्सरे द्वारा लोहे की वस्तुओं, रबर के टायरों आदि के दोषों का भी पता लगाया जाता है। दोस्तों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में क्रिस्टल की संरचना एक्सरे की सहायता से निर्धारित की जाती है। 1972 में इन्हीं किरणों के प्रयोग से CT स्कैनर नाम की एक मशीन विकसित की गई, जिसका प्रयोग आज शरीर के आंतरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम
देखते हैं कि रॉन्टजन द्वारा खोजी गई एक्सरे हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। दोस्तों, प्रोफेसर रॉन्टजन ने एक्सरे के अलावा और भी शोध किए। वे एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे और वह 19वीं शताब्दी के अंत में बुर्जबर्ग से म्यूनिख चले गए और 77 वर्ष की उम्र में उसी शहर में उनका निधन हो गया। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।